गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग लास्ट क्लास में ग्राफिकल एनालिसिस कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक हिस्सा कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास, इस लास्ट क्लास में हम लोग जो सर्टेन सेगमेंट ऑफ क्वेश्चंस है जो छूटा हुआ अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, उसमें स्पेशली मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट बहुत इन्वॉल्व है। इसलिए आज के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में वो लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अभी तक ढंग से डिस्कस नहीं हुआ है, और इसके बाद इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, इनफैक्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो समय बर्बाद नहीं करते हुए एक सवाल लेते हैं। आज पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है। सवाल यह है कि प्रूव दैट among all rectangles with a given perimeter K, with a given perimeter K, the square is the rectangle with maximum area। ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि जितने भी रेक्टेंगल हैं विथ अ पर्टिकुलर पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द रेक्टेंगल जो है होगा वो पेरीमीटर है। तो मान लीजिए रेक्टेंगल का लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होना चाहिए? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो एग्जामिनर कह रहा है कि जितने भी रेक्टेंगल पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, किस तरह के रेक्टेंगल? जिस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो? एक सर्टेन फिक्स्ड नंबर K हो। तो कुछ एग्जामिनर बोल रहा है जितने भी रेक्टेंगल्स पॉसिबल हो सकते हैं विद अ गिवन पेरीमीटर के, उन सारे रेक्टेंगल में स्क्वायर ऐसा रेक्टेंगल होगा जिसका एरिया मैक्सिमम होगा, ठीक है, ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विथ अ गिवन पेरीमीटर के। ठीक है, मतलब कंडीशन ये हमेशा रहना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल के ही होना चाहिए, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए एग्जामिनर बोल रहा है कि ऐसा कौन सा रेक्टेंगल होगा जिसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो एग्जामिनर खुद ही बोल रहा है कि प्रूफ कर दीजिए कि वो रेक्टेंगल जो होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। इतना वो कह रहा है, ये सब आप ही को समझना होगा। अभी चूंकि पहला बार हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो आपको इस तरह से तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। कौन सा इंफॉर्मेशन? पेरीमीटर बराबर सम फिक्स नंबर। जो भी रेक्टेंगल का चर्चा कर रहे हैं उसका पेरीमीटर के होना चाहिए। अच्छा, एरिया ए, सिंबल हो गया एरिया का ए। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसको बोल दीजिए सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हमको क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल which satisfies condition A, ठीक है। तो चलिए काम की बात करते हैं। एरिया का एक्सप्रेशन जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, उसमें हम क्या कर सकते हैं? यहां से देखिए एक्सप्रेशन ए से, एक्सप्रेशन ए क्या कहता है कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ बराबर क्या हो गया? k बाई 2। तो ब्रेड्थ का एक्सप्रेशन क्या हुआ? k बाई 2 माइनस एल। तो क्यों ना हम ये एक्सप्रेशन b के बदले यहां रख दे, तो l इंटू के बाई 2 माइनस एल हो गया। ये एरिया का एक्सप्रेशन हो गया। तो ये कितना हुआ? k एल बाई 2 माइनस एल स्क्वायर
ठीक है, एरिया बराबर KL/2 माइनस एल स्क्वायर। अब बताइए कि मुझे इसी एरिया का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था, ठीक है। तो मुझे पता है ना कि एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन का मैक्सिमा कहाँ पे आता है। मान लीजिए कोई भी फंक्शन होता, उसका जब मैक्सिमा जहाँ आता है वहां पे उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन ऐसा हो, ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन ही तो हुआ, अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो पक्का उस फंक्शन का जहां कहीं भी मैक्सिमा आएगा, ठीक है, वहां पे, ठीक है, ये जो स्लोप है ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो डिफरेंशिएट कीजिए एरिया ए को विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एल, ठीक है। क्या करेंगे कि अगर इस फंक्शन का मैक्सिमा ढूंढना है तो पहले डिफरेंशिएट कीजिए फंक्शन को, तो क्या आएगा, k/2 l का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2l, मतलब ये हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ l फॉर मैक्सिमा, ठीक है। क्या होना चाहिए, k/2 माइनस 2l बराबर 0। तो इससे क्या निकल के आया, l बराबर k/4, ठीक है। मतलब जब लेंथ की वैल्यू k/4 होगा उस वक्त dA/dl 0 होगा, ठीक है। लेकिन आपके मन में एक डाउट हो सकता है कि सर आप जो ये जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो किए और उसको इक्वल टू 0 कर दिए, मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके इस टर्म को इक्वल टू 0 कर दिए, ठीक है, उससे लेंथ का वैल्यू k/4 आया, ये भी ठीक है। लेकिन जरूरी थोड़ा है कि जहां डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 आता है वहां मैक्सिमा ही हो, मिनिमा भी तो आता है। याद कीजिए, एक फंक्शन का मैक्सिमा ही नहीं मिनिमा भी जहां पे आता है वहां पे dy/dx क्या होता है, 0 होता है। इवन एट द लोकेशन ऑफ लोकल मिनिमा एज वेल एज द लोकेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा, dy/dx जो होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है, 0 ही होता है। तो हमको कैसे पता चला कि इस डिफरेंशिएशन को 0 करके कैसे हमको पता चला कि जो लेंथ का वैल्यू आया है वो मैक्सिमम एरिया के करस्पॉन्डिंग लेंथ आया है, हो सकता है मिनिमम एरिया के करस्पॉन्डिंग लेंथ आया हो। तो इसको कैसे क्रॉस चेक करें, ठीक है। तो करेंगे डबल डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए। याद कीजिए डबल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं। तो आया -2, और याद कीजिए कि जहां मैक्सिमा होता है वहां पे कॉनकेव डाउनवर्ड होता है फंक्शन, ठीक है। तो कॉनकेव डाउनवर्ड का मतलब डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव। तो अभी जब आप डबल डिफरेंशिएशन किए एरिया का तो -2 आया। इससे क्लियर हो गया कि जो आप निकाले हैं वैल्यू k/4 का, वो एक्चुअल में मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग है, ना कि मिनिमा के करस्पॉन्डिंग है। अगर मिनिमा रहा होता l बराबर k/4 पे तो डबल डेरिवेटिव का वैल्यू निगेटिव नहीं आके पॉजिटिव आता। बोलिए क्यों, क्योंकि मिनिमा के आसपास देखिए ये फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड्स है, और जब कॉनकेव अपवर्ड्स होता है तो डबल डेरिवेटिव जो होता है पॉजिटिव आता है। ये सब डिस्कशन हो गया है, मिनिमा के आसपास डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, लेकिन यहाँ तो डबल डेरिवेटिव निगेटिव आ गया है। इनफैक्ट हमेशा ही निगेटिव है। तो इसका मतलब है कि जो आप वैल्यू ढूंढे हैं वो मिनिमा के करस्पॉन्डिंग नहीं होके किसके करस्पॉन्डिंग है, मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब आप ये बता दिए हैं कि जब लेंथ का वैल्यू k/4 होगा, मतलब इफ l बराबर k/4 देन मैक्सिमम एरिया विल बी अचीव्ड, ठीक है।
लेकिन जब लेंथ k/4 है तो ब्रेड्थ क्या होगा? तो यहां देखिए ना, ब्रेड्थ का एक्सप्रेशन आपके पास है, तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगा? k/2 माइनस l, और l का वैल्यू क्या है? k/4, तो ये क्या निकल के आएगा? k/4। इससे क्या पता चला कि लेंथ तो k/4 है ही, ब्रेड्थ भी k/4 है। तो जब लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हो जाता है तो कैसा रेक्टेंगल मिलता है? स्क्वायर मिलता है ना। तो आप वही तो प्रूफ कर दिए कि ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विद अ गिवन पेरीमीटर के, द स्क्वायर इज द रेक्टेंगल विथ मैक्सिमम एरिया। हो तो आप सब प्रूफ कर दिए। इतना ही नहीं, उस मैक्सिमम एरिया का वैल्यू क्या होगा? मान लीजिए कि हम एक ऐसा, ये लीजिए, जिस रेक्टेंगल को ढूंढ रहे हैं वो ये है k/4, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? जो एरिया होगा वही तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया है। मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या हो जाएगा? k/4 का होल स्क्वायर, दैट इज k²/16। तो ये हो गया प्रॉब्लम। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए, प्रूव दैट द रेक्टेंगल ऑफ ग्रेटेस्ट एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज अ स्क्वायर। छोटे सिंपल शब्दों में कहें तो कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि अगर एक सर्कल है लेटर से, तो सर्कल के अंदर एक ऐसा रेक्टेंगल फिट करना है जिसका एरिया मैक्सिमम पॉसिबल हो, मतलब उससे ज्यादा पॉसिबल एरिया का कोई रेक्टेंगल आप अंदर फिट नहीं कर सकते हैं। तो एग्जामिनर बोल रहा है कि वो जो रेक्टेंगल निकल के आएगा वो एक स्क्वायर आएगा, ठीक है। मतलब शॉर्ट में कि एक ऐसा रेक्टेंगल जो कि सर्कल के अंदर फिट भी किया जा सके और उसका एरिया मैक्सिमम पॉसिबल भी हो फिट होते हुए, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला जो रेक्टेंगल होगा वो एक स्क्वायर होगा। ये चीज हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये रहा सर्कल और ये रहा एक रेक्टेंगल, ठीक है। सिमेट्री से सीधी सीधी बात दिख रहा है कि ये जो है ये रेडियस r होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल से पेरिफेरी ऑफ द सर्कल तक जो दूरी है तो रेडियस r ही होगा, ठीक है। ये सेंटर बोल दीजिए O है, ठीक है। O से एक परपेंडिकुलर गिराइए ABCD रेक्टेंगल पे ऐसे यहां पे, तो ऑफ कोर्स भाई OA और OB दोनों तो रेडियस r ही है, तो पक्का ये और ये बराबर होगा। लेटर से OP का दूरी x है, तो फिर OQ का भी दूरी तो x होगा। तो शॉर्ट में बोलिए ना कि BC साइड का लेंथ 2x होगा। देखिए ना यहां से PQ लेंथ 2x है, PQ इज 2x, तो AD भी 2x होगा और BC भी 2x होगा। अच्छा, AP का लेंथ क्या होगा? AP का तो अंडर रूट ऑफ रेडियस का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये सब राम कहानी हो गया। बताइए तो ABCD रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एरिया क्या लिख सकते हैं? तो एरिया क्या होता है? लेंथ गुने ब्रेड्थ, तो AB इंटू साइड BC। अब देखें तो AB क्या है? ट्वाइस ऑफ AP होगा, ट्वाइस ऑफ AP इंटू BC। अच्छा, ट्वाइस ऑफ AP क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इंटू BC क्या है? BC 2x लेंथ का है, तो इंटू 2x। ये हो गया आपका एरिया का एक्सप्रेशन। इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये ऐसे लिखाएगा। अब मेरा कहना है कि इसी एरिया को हमको मैक्सिमाइज करना है। फिर वही राम कहानी, ये एरिया एक फंक्शन की तरह हुआ। एरिया इज अ फंक्शन ऑफ x। अज्यूम कीजिए ना कि एरिया y होता, तो y बराबर फंक्शन ऑफ x है ना। तो शॉर्ट में बोलिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। एंड आई हैव टू मैक्सिमाइज a। तो आप तो पढ़े हुए हैं, फिर वही कहानी कि जहां पर भी इस एरिया का मैक्सिमम आएगा
ठीक है, वहां पे dA बाई dx क्या होना चाहिए, 0। तो पहले इस एरिया को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो वो डिफरेंशिएशन हम अलग से लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x को पकड़ के पहले दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, दूसरा वाले टर्म का इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा रूट के अंदर जितना भी है उसको एक टर्म मान के डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो नीचे क्या आएगा 1/2 रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने क्या बोला, कैसे समझिए, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी बोलिए, टी, ठीक है। तो हमको करना क्या था, dt बाई dx करना है, तो क्यों ना हम dt बाई dx गुने d, या आप ऐसा समझिए कि आपको चाहिए क्या था ये, तो आप ऐसे लिखिए d ऑफ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू dx। इसको आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए। इसको तो पूरा पूरा t माने हैं, किसको, इसको t मानिए, इसको रूट को हटाइए, तो क्या हो जाएगा, d ऑफ रूट t बाई dx। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, d ऑफ रूट t बाई dt इंटू dt बाई dx, ठीक है। रूट t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट t, रूट t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट t इंटू t लिए थे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपको dt बाई dx चाहिए, और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x, तो ये लिखे ना d रूट t बाई dt, तो हो गया ये इंटू माइनस 2x। अब सीधे सीधे क्या आ गया, 2 कट गया, तो माइनस एक्स बाई रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना डिफरेंशिएशन आया किसका, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो वही चीज हम लिखे हैं, देखिए सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 4x को पकड़ के दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन जो कि क्या है माइनस एक्स, एक्स माइनस को इधर ले आइए बाहर, ठीक है। फिर क्या करते हैं, दूसरे वाले टर्म को फिक्स करके, मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और पहला वाला टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। तो 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो शॉर्ट में बोलिए ना, डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या आया, 4 रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सीधे सीधे 4 कॉमन लीजिए, ऊपर भेजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो dA बाई dx करना था, तो आप तो लिख लिए डिफरेंशिएशन, तो लिखिए आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या होना होगा 0, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल टू 0 एट द लोकेशन ऑफ मैक्सिमा। तो इससे क्या पता चला कि आर स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर इंप्लाइज x बराबर r बाई रूट 2, ठीक है। अब आपको ये समझने वाली बात है कि ये जो डेरिवेटिव लाए ना, ये डेरिवेटिव, फिर आपके मन में डाउट आएगा कि ये डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 किए, कोई बात नहीं, 0 करके आप x का वैल्यू भी लाए, तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इस x पे एरिया A का मैक्सिमा आया है कि मिनिमा आया है, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा दोनों जगह dA बाई dx 0 होता है। तो आपको दुविधा है कि जो आप रिजल्ट लाए हैं उस x के करस्पॉन्डिंग इस एरिया का मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है। तो उस दुविधा को कैसे क्लियर करते हैं, एक तो तरीका था डबल डेरिवेटिव वाला, ठीक है। अब इतना बड़ा फंक्शन को डबल डेरिवेटिव डिराइव फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो एक दूसरा तरीका भी तो सिखाए थे, नंबर लाइन बनाइए, किसके लिए, साइन स्कीम जो नहीं सिखाए थे, किसके लिए, dy बाई dx के लिए, और जहां जहां dy बाई dx 0 होता है उसको दिखाइए। तो कहां कहां 0 हुआ, r बाई रूट 2 पे और माइनस r बाई रूट 2 पे,
ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स माइनस वाला मीनिंगलेस है यहाँ पे, क्योंकि x जो है साइड लेंथ है, साइड लेंथ। अब देखिए साइन स्कीम के हिसाब से आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, जब तक x का वैल्यू r/√2 से बड़ा होगा तब तक ऊपर वाला क्वांटिटी निगेटिव होगा। देख लीजिए, जब r/√2 से बड़ा होगा x का वैल्यू तो न्यूमरेटर निगेटिव हो जाएगा, तो मतलब निगेटिव। फिर जब x का वैल्यू r/√2 से कम होगा तब न्यूमरेटर पॉजिटिव, नीचे वाला तो पॉजिटिव है नहीं, तो साइन स्कीम जो लिख रहे हैं हम किसका लिख रहे हैं, dA/dx का साइन स्कीम लिख रहे हैं। फिर जब x का वैल्यू माइनस r/√2 से छोटा हो जाएगा तब अगेन साइन जो होगा dA/dx का निगेटिव होगा। अच्छा देखिए, जीरो से कम वैल्यू वाला जो x का वैल्यू है ना, मेरे लिए अभी मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि x जो साइड लेंथ है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो जीरो यहाँ पे थोड़ा दिखा दीजिए, तो आपको तो जीरो से आगे तक का कहानी पता करना है ना, जीरो से पहले नहीं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे x² बराबर r/2 जो आया था ना वैल्यू, तो इसमें हमें माइनस साइन वाला वैल्यू है, x बराबर माइनस r/2 नहीं लिए हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो मेरे लिए काम का r/2 है। बताइए r/2 के आसपास साइन स्कीम क्या है डिफरेंशिएशन का, पहले प्लस है फिर माइनस है, मतलब फंक्शन का नेचर कैसा होगा, अगर पहले प्लस है तो मतलब पहले प्लस का मतलब होता है इंक्रीज कर रहा होगा, फिर इंक्रीज करते करते r/2 पे पहुंचा, उसके r/2 के बाद क्या है फंक्शन का साइन निगेटिव, मतलब डिक्रीजिंग है। तो याद कीजिए, सिखाए थे ना शॉर्टकट, इसका मतलब है कि r/2 के पास फंक्शन जो है मैक्सिमा अचीव करेगा। तो फिर तो हो गया मेरा कहानी कि x बराबर r/2 जब वैल्यू होगा, यानी BC का वैल्यू जब ट्वाइस ऑफ x होगा, यानी ट्वाइस ऑफ r/2 होगा, उस वक्त इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त AB लेंथ कितना होगा, BC तो दिख गया, BC कितना दिखा, √2r। अब थोड़ा देखें AB कितना है, तो AB हो गया √r² माइनस x² है r²/2, तो कितना हो जाएगा r²/2, यानी फिर r/√2। तो यानी क्या पता चला कि AB जो होगा कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ना, यहाँ ट्वाइस होना चाहिए, ट्वाइस, तो यहाँ कितना आ गया √2r। इससे क्या पता चला कि AB जो है, AB और BC दोनों का लेंथ बराबर है। जब रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हो जाता है तो उसी को ना स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो गया कि द रेक्टेंगल ऑफ ग्रेटेस्ट एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज अ स्क्वायर, ये आप प्रूफ कर दिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विथ क्लोज्ड बॉटम एंड ओपन टॉप इज फिक्स्ड, मतलब एक सिलेंडर है, उसका टॉप ओपन है, ठीक है, लेकिन बॉटम क्लोज्ड है। ठीक है, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया S है जो कि फिक्स्ड है। अच्छा, सरफेस एरिया लिखते कैसे हैं बाय द वे, तो लेट अस से इस सिलेंडर का रेडियस x है और हाइट y है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन क्या होता है, एक तो बेस का सरफेस एरिया होना चाहिए, अभी तो टॉप ओपन है ना, तो बेस का सरफेस एरिया कितना होगा, पाई x² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2πx इंटू हाइट y, यानी 2πx इंटू हाइट y। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सिलेंडर। ठीक है, जो S के बराबर ये लिखा है और S फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। हमको चाहिए ऐसे सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम, और ये बताना है कि वो कब होगा, ऐसा वॉल्यूम कब होगा। तो पहले वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट कीजिए, और वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या होता है, पाई इंटू x² इंटू वाई, पाई इंटू x² बेस एरिया हो गया, बेस एरिया इंटू हाइट y। हमको इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात
कि यहां से y दिख रहा है कि y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, s माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2πx, ये y है। इसी y का वैल्यू यहां डाल देंगे तो कितना आएगा, पाई एक्स स्क्वायर इंटू एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2πx, कितना निकल के आया, ठीक है। ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आया। इसको अगर आप ओपन करना चाहिएगा, वॉल्यूम के एक्सप्रेशन को अगर आप ओपन करना चाहिए तो क्या आया, एस एक्स बाई 2 प्लस माइनस पाई एक्स क्यूब बाई 2, पाई एक्स क्यूब बाई 2, पाई को थोड़ा इज्जत से लिख लेते हैं, ठीक है। ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आया, लेकिन मुझे इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट कीजिए वॉल्यूम को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो कितना आएगा, s बाई 2 घटे 3 एक्स क्यूब का 3 नीचे आ जाएगा 3 पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, ये डेरिवेटिव हुआ, ठीक है। ये कहा, ये dv बाई dx जहां जीरो होगा वहीं पे ना या तो मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, तो dv बाई dx बराबर जीरो का मतलब क्या हो गया कि 3 पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 को होना चाहिए s बाई 2, तो इससे पता चला कि x बराबर s बाई 3 पाई की पावर 1 बाई 2, ठीक है। अब मुझे फिर वही दुविधा है कि इस x पे मैक्सिमा आया है कि मिनिमा, तो देखिए हम आपको मेथड सिखाए दिए हैं, दोनों मेथड आपके पास अवेलेबल है, डबल डेरिवेटिव वाला भी और साइन स्कीम ऑफ डेरिवेटिव वाला भी, किसी से भी कर सकते हैं। यहाँ तो आप डबल डेरिवेटिव भी कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन आसान है, तो डबल डेरिवेटिव थोड़ा कीजिए, तो कीजिए, ये चीज कीजिए, कितना आएगा, पहला टर्म जीरो हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या आएगा, माइनस 6 पाई एक्स बाई 2। अच्छा, x का वैल्यू आया है, x क्या था, x बेस रेडियस है, बेस रेडियस, रेडियस तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो ये x पॉजिटिव है। जब x का वैल्यू पॉजिटिव है और साथ में माइनस है तो यानी डबल डेरिवेटिव तो नेगेटिव हो गया है। जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो वहां मैक्सिमा आता है, इसका मतलब है आपने जो x का वैल्यू निकाला है, जिस x का बात किया है उस x के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा, ठीक है। x तो ये हुआ, तब y क्या होगा, x तो आप निकालिए, तो y का वैल्यू निकालिए, तो y का वैल्यू हो जाएगा s बाई 2 पाई x माइनस x बाई 2, ठीक है। तो s बाई 2 पाई x के बदले हो जाएगा अंडर रूट ऑफ s बाई 3 पाई माइनस x बाई 2, x बाई 2 का मतलब हो गया अंडर रूट ऑफ s बाई 3 पाई डिवाइडेड बाई 2। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये रूट s, ये ऊपर वाले को रूट s बना देगा, ठीक है। ये जो रूट पाई है ये इसको रूट पाई बना देगा और ये हट जाएगा, और ये नीचे जो रूट 3 है वो ऊपर चला जाएगा रूट 3 होके, मतलब कहानी ये हो गया, ठीक है। यहां पे कुछ दिक्कत नहीं, रूट 3 यहां पे कोई दिक्कत निकाला जाए, कितना हो जाएगा ये, रूट s बाई पाई, रूट s बाई पाई कॉमन हो जाएगा हाफ के साथ, और अंदर में क्या बचेगा, रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3। अगर ध्यान दिया जाए तो ये कितना निकल के आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 घटे 1 2 और 2 बाई 2 खत्म, तो कितना आएगा 1 बाई रूट 3 s बाई पाई का रूट, ये आया ना y का वैल्यू, किसका वैल्यू आया, y का वैल्यू। थोड़ा x का वैल्यू देखिए एकदम डिक्टो यही है, तो आप क्या प्रूफ कर दिए कि जो x का वैल्यू है वही y का वैल्यू है, कब, जब वॉल्यूम मैक्सिमा है,
मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, तो आप ये निकाल दिए। और चूंकि आप y और x का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो वॉल्यूम के एक्सप्रेशन में यहां पे x और y का वैल्यू डाल दीजिए। तो कितना आएगा, पाई इंटू एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, s/3 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 1/√3 अंडर रूट ऑफ s/पाई। तो मैक्सिमम वॉल्यूम जो है, मैक्सिमम वॉल्यूम का वैल्यू कितना आएगा, s⁻²/3√3 ये वो वॉल्यूम है जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वॉल्यूम का जब रेडियस और हाइट बराबर हो जाएगा। तो आप सब कुछ निकाल दिए। अब देखिए अगले सवाल को देखिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि एक विंडो है इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। तो चलिए बनाते हैं। एक विंडो है in the shape of a rectangle surmounted by a semicircle। कुछ ऐसा। इसका नामकरण दे देते हैं, ए बी, यहां सी बोल देते हैं, डी ई। इस तरह का एक खिड़की है, विंडो है। ठीक है, ये तो एक्चुअल में होगा नहीं, ये तो ऐसे ही, ये इस तरह से है। और क्या कह रहा है कि इस विंडो का पेरीमीटर 20 फीट है। पेरीमीटर तो सबसे पहले तो कुछ चीज डिफाइन कर दें। लेटर से ये जो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x है, तो ब्रेड्थ को बोल दीजिए y। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये भी y हो जाएगा। अच्छा, ए ई x है, तो बी ओ क्या हो जाएगा, x/2, और ओ डी क्या हो जाएगा, x/2, और ओ सी क्या हो जाएगा, ये भी x/2, क्योंकि ये ओ बी, ओ डी और ओ सी तीनों तो रेडियस है। अब बताइए इस विंडो का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द विंडो क्या होगा। तो पहले तो ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है ना, इसका क्या होता है पेरीमीटर, 2 पाई इंटू रेडियस का आधा, यानी पाई इंटू रेडियस कितना है, x/2। पाई इंटू x/2 हो गया सेमी सर्कल का पेरीमीटर, ये BCD। लेकिन आपको एक और चीज चाहिए ना, क्या चीज चाहिए, आपको चाहिए AB, DE और AB, इसका ये भी जोड़िए, कितना हो जाएगा, x प्लस 2y। ठीक है, तो x को कॉमन लीजिए, π/2 प्लस 1 प्लस 2y। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ द विंडो। लेकिन ये आपको दिया है कितना के बराबर है, 20 फीट। ठीक है, तो ये 20 फीट के बराबर हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है अभी तक। हमको क्या चाहिए कि मैक्सिमम लाइट एंटर करना चाहिए विंडो से, मैक्सिमम लाइट। ठीक है, मैक्सिमम लाइट एंटर करने के लिए इस एरिया का मैक्सिमम होना जरूरी है। भैया सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा एरिया होगा विंडो का उतना ज्यादा उसमें से लाइट आएगा अंदर में। तो एरिया क्या होगा इसका, तो एरिया लिखिए, एरिया
एरिया ए बराबर कितना आ जाएगा, पहले इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया देख लीजिए कितना आ जाएगा, x इंटू वाई प्लस ये सेमी सर्कुलर पोर्शन का एरिया क्या आ जाएगा बताइए, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर का आधा, क्योंकि सेमी सर्कल है। अच्छा, y का एक्सप्रेशन हम यहां से निकाल के यहां रख देते हैं, y का एक्सप्रेशन तो कितना आ जाएगा, x इंटू वाई कितना आ जाएगा 20 माइनस पाई बाई 2 प्लस 1x, 20 माइनस पाई बाई 2 प्लस 1x डिवाइडेड बाई 2, ये y हो गया तो x इंटू वाई प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8 हुआ, ये हो गया एरिया। इसको आप ओपन अप भी कर सकते हैं तो कितना आया 10x माइनस 1 बाई 2 प्लस पाई बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8, ये हो गया एरिया। करना क्या है, एरिया को मैक्सिमाइज करना है। फिर वही राम कहानी, डिफरेंशिएट कीजिए एरिया को, डीए बाई डी एक्स क्या होगा थोड़ा लिखिए, तो 10 माइनस 2x पाई बाई 2 प्लस 1 बाई 2, ये वाला चीज किए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। फिर यहां देखिए प्लस पाई बाई 8 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करता है 2x, सारा कोई एक तरफ लाइए, कितना हो गया 2x कॉमन लीजिए, 2x कॉमन हो गया, पाई बाई 8 घटे पाई बाई 2 घटे हाफ प्लस 10, कितना आ गया 2x माइनस 3 पाई बाई 8 माइनस हाफ प्लस 10। शॉर्ट में ये एक्सप्रेशन आया आपका डिफरेंशिएशन का। तो जहां पे डेरिवेटिव जीरो होता है वहीं पे तो एरिया मैक्सिमा या मिनिमा लेता है, तो थोड़ा डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या दिख रहा है मुझे, 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाफ प्लस 3 पाई बाई 8, यानी कितना हो गया 5 हाफ प्लस 3 पाई बाई 8। ठीक है, ये वो x का वैल्यू है जहां पे एरिया मैक्सिमा या मिनिमा लिया है। अच्छा, सीधी सी बात है कि इसको थोड़ा सा गौर से देखिए कितना है, माइनस को बाहर निकाल लीजिए तो माइनस 2x इंटू हाफ प्लस 3 पाई बाई 8 प्लस 10 है। बताइए तो ये डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव लीजिएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, माइनस में ही ना कुछ बचेगा। और जब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव माइनस में आने लगे तो वहां पे फिर मैक्सिमा ही ना लेता है फंक्शन। देखिए ना, ये ऑलवेज ही इस डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव लिए तो निगेटिव ही आएगा, तो मतलब डबल डेरिवेटिव निगेटिव है। और जिस x पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हुआ ये है, दोनों बात को मिलाइएगा तो क्या पता चला कि इस वैल्यू पे मैक्सिमा आया होगा ना कि मिनिमा। तो ये हो गया, ये x मिल गया, यानी ये x, तो x मिल गया तो आपको क्या मिल गया, इनडायरेक्टली y मिल गया। क्यों, क्योंकि इस रिलेशन से x पता है तो y पता चल जाएगा, तो y भी पता चल गया, x भी पता चल गया, तो विंडो का डायमेंशन ही पता चल गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए मैंने विंडो का कैसा स्ट्रक्चर लिया है कि ये जो पोर्शन था ना बीच वाला, ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाला जिसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, इसको मैंने इमेजिनरी माना था। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर बोलता है कि ये रियल लाइन है, रियल लाइन, तो तब तो आपको पेरीमीटर लिखते समय यहाँ पे ये जो पेरीमीटर लिख रहे थे ना, यहाँ पे एक ही लेंथ x लिखे है ना, यही लेंथ ना। अगर ये लेंथ भी ओरिजिनल होता, मतलब एग्जामिनर बोलता कि BD लेंथ लेना है, BD है, तो तब तो एक एक्स्ट्रा x को यहाँ जोड़ना होता, यहाँ एक्स्ट्रा x को जोड़ना होता। इफ BD length is to be considered,
बात समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो अभी के लिए तो इतना ही हो गया कि x का ये वैल्यू हो गया तो y भी मिल जाएगा, इस रिलेशन से डायमेंशन मिल गया। हम आपको बस एक एक्स्ट्रा हिंट दिए हैं कि अगर रेक्टेंगुलर पोर्शन का BD जो हिस्सा है वो भी अगर रियल में लाइन होता तो पेरीमीटर लिखते समय एक एक्स्ट्रा x लिखना पड़ता। आपका होमवर्क है कि वो होता तो क्या आंसर आता, ये निकालिएगा, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और उस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस फिक्स्ड लेंथ का है। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी और इसका जो हाइपोटेनस है एल ये फिक्स्ड लेंथ का है, ये दिया हुआ है और कह रहा है कि ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया तब होगा जब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाए। मतलब ये साइड और ये साइड जब बराबर होगा तभी इस एरिया का वैल्यू मैक्सिमम होगा ट्रायंगल के एरिया का। कैसे ये बात प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये तो हमें प्रूफ करने का है ना, ये स्टेटमेंट हमको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे, बेस लेंथ को मान लेते हैं कि कुछ x है और ये परपेंडिकुलर इसका लेंथ y है। तो पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, ठीक है। और हमको तो एरिया का एक्सप्रेशन लिखना है। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमको इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है, यानी सिंपली बोलिए तो x इंटू वाई बाई 2 को मैक्सिमाइज करना है। अब देखिए y का यहां से वैल्यू दिख रहा है, एरिया बराबर x बाई 2 इंटू वाई। वाई के बदले क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से ये लिखा गया। फिर इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो फिर वही राम कहानी, ये वाला एक्सप्रेशन पहले भी आया था इसलिए इस पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा। पहला टर्म को फिक्स रखिए, दूसरा टर्म को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस 2x बाई 2 रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चेन रूल ये करवाए थे अभी। फिर दूसरा टर्म को फिक्स रखिए और पहला टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना हो जाएगा, हाफ। कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर आपको करना क्या था, ये चीज क्या हो जाएगा देखिए ना, ये 2 को बाहर लाइए, ये दोनों 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो शॉर्ट में जो राम कहानी हुआ वो ये आया कि dA बाई dx का वैल्यू एल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। अब मैं अगला स्टेप क्या करूंगा कि dA बाई dx कहां पे 0 हो रहा है, तो 0 जैसे ही इक्वेट करेंगे तो क्या पता चलेगा, वही राम कहानी, x का वैल्यू आएगा l बाई रूट 2 प्लस माइनस में, लेकिन माइनस वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि जो यहाँ पे x है ना वो एक साइड है जो कि ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। आपने तो इसको फंक्शन मान के सब सॉल्व किया ना, लेकिन इस फंक्शन में एक रिस्ट्रिक्शन है कि x तो साइड का लेंथ है तो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मेरे काम का वैल्यू कौन सा है, प्लस l बाई रूट 2। चलिए अब थोड़ा सा वही साइन स्कीम जो सिखाए हैं ताकि ये पता कर लें कि इस वैल्यू पे मैक्सिमा आया है कि मिनिमा। क्यों हम साइन स्कीम पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालना थोड़ा और लेंदी हो जाएगा, तो क्यों ना हम साइन स्कीम ऑफ डेरिवेटिव से निकालें। तो l बाई रूट 2 यहाँ है, l बाई रूट 2 से x का वैल्यू जब l बाई रूट 2 से ज्यादा होगा तो dA बाई dx निगेटिव हो जाएगा, और x का वैल्यू जब l बाई रूट 2 से थोड़ा कम होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका
इसका मतलब फंक्शन जो है एल बाई रूट टू से जस्ट पहले इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ेगा, ठीक है, एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ेगा, और उसके बाद माइनस है ना, तो इसका मतलब डिक्रीजिंग है। इसका मतलब आपको साफ दिख रहा है कि एल बाई रूट टू के पास एरिया जो है मैक्सिमम वैल्यू लिया है, ना कि मिनिमम। तो कहानी खत्म हो गया। x बराबर एल बाई रूट टू यहाँ डाल दीजिए और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया मिल जाएगा। कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू? x बराबर आप लाए ना एल बाई रूट टू, और सीधी सी बात है जब x एल बाई रूट टू है तो y क्या हो जाएगा? इस एक्सप्रेशन से y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर बाई टू, यानी एल बाई रूट टू। साफ साफ दिख रहा है कि x का वैल्यू और y का वैल्यू सेम है, तो आइसोसेलेस तो आप प्रूफ कर दिए। और मैक्सिमम एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो x इंटू वाई, यानी एल स्क्वायर बाई टू। तो एरिया भी बता दिए कि मैक्सिमाइज करके कितना वैल्यू लेगा और कब लेगा, तो अब लेगा। ठीक है, ये भी हो गया। देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? ये सवाल ये कह रहा है कि एक कोन है और इसका स्लैंट हाइट जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन मुझे इस कोन का वॉल्यूम क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो अगर इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है तो उस वक्त ये जो एंगल है सेमी वर्टिकल एंगल, इसका वैल्यू बोल रहा है कि tan इनवर्स रूट टू होना चाहिए। ये प्रूफ कीजिए। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा? हाइट को h बोलिए, रेडियस को r बोलिए, और वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखिए। क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। ये होगा ना, ये हो जाएगा वॉल्यूम का एक्सप्रेशन। अब आप ही बताइए कि हमको साफ साफ पता है कि लेंथ का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू क्यों ना हम लिखते हैं? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर का बदले क्या लिखिएगा? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और बाहर है एच। ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है। इसको ओपन कीजिएगा तो क्या दिखाई देगा? इसको ओपन कीजिएगा तो ये होगा। लेकिन मुझे इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अभी क्या करना होगा? h। तो कीजिए, तो पहला टर्म क्या आया? पाई एल स्क्वायर बाई 3। दूसरा क्या आ गया? 3 पाई एच स्क्वायर बाई 3। 3 3 कटा, तो कितना आया? पाई एल स्क्वायर बाई 3 माइनस पाई एच स्क्वायर। बताइए डेरिवेटिव जहां जीरो होगा वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा? इक्वल टू जीरो करने पे क्या आएगा? पाई पाई कट गया, एच का वैल्यू क्या आएगा? एल बाई रूट 3। देख लीजिए, एल बाई रूट 3 जब हाइट होगा उस वक्त वॉल्यूम या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अच्छा, फर्दर एक बार डिफरेंशिएट कीजिए ना वॉल्यूम को, कुछ चीज दिखेगा। क्या आएगा? -2 पाई एच। एच तो पॉजिटिव है ही क्योंकि हाइट है, तो ये पूरा क्वांटिटी निगेटिव हो गया। जब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ऑलवेज निगेटिव है और डेरिवेटिव एल बाई रूट 3 पे जीरो हुआ है, तो मतलब ये जो पॉइंट है एल बाई रूट 3, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू लिया है। फिर से हम बोल रहे हैं फंक्शन का डेरिवेटिव एल बाई रूट 3 पे जीरो हुआ है और फंक्शन ऑलवेज, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निगेटिव है। तो भाई जब ऑलवेज नेगेटिव है तो h बराबर एल बाई रूट 3 पे भी तो डबल डेरिवेटिव निगेटिव ही होगा। तो क्लियर है कि ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? मैक्सिमा को। यानी जब हाइट एल बाई रूट 3 होगा तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। चलिए, हाइट पता चल गया तो रेडियस भी पता चल गया। रेडियस स्क्वायर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर बाई एच माइनस एच स्क्वायर। तो वैल्यू रखिए 2l स्क्वायर बाई 3, ये हो गया आर स्क्वायर। अच्छा, तो आर का वैल्यू क्या हो गया? √2/3l, यानी
2/3 L। अब बताइए, अब थोड़ा सा tan थीटा लिखिए, ये tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा क्या होगा यहाँ पे, रेडियस बाय हाइट। तो रेडियस का वैल्यू लिखिए √2/3L। हाइट क्या है, L/√3। L से L कटा, √3 से √3 कटा, तो बचा क्या, √2। साफ साफ दिख रहा है कि tan थीटा जब √2 है तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स √2। तो आप तो दिखा दिए ना, जो दिखाना था आप दिखा दिए। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक स्विमर है जिसका नाम है एस, वो समंदर में है, ठीक है, इज इन द सी एट अ डिस्टेंस d किलोमीटर फ्रॉम द क्लोजेस्ट पॉइंट A ऑन अ स्ट्रेट शोर। मतलब शोर मतलब होता है किनारा, मतलब ऐसे समझिए, ये है किनारा और जो स्विमर है कहीं पे समंदर में है, ठीक है, ये रहा स्विमर एस। और स्विमर की जो दूरी है d किलोमीटर है, किससे, फ्रॉम द क्लोजेस्ट पॉइंट A ऑन अ स्ट्रेट शोर। का मतलब क्लोजेस्ट पॉइंट A, ये रहा क्लोजेस्ट पॉइंट A, कहां पे, किनारे पे, ठीक है, स्विमर से क्लोजेस्ट पॉइंट A, ठीक है, और इसकी दूरी क्या है, d, ये दिया हुआ है। और स्विमर का जो हाउस है वो मान लीजिए यहां है कहीं, हाउस को H से रिप्रेजेंट कीजिए, लिख रहा है ना, द हाउस ऑफ द स्विमर इज ऑन द शोर एट अ डिस्टेंस L किलोमीटर फ्रॉम A। तो A से L किलोमीटर दूरी पे हाउस ऑफ द स्विमर है H। ये सब इंफॉर्मेशन है। स्विमर का जो स्पीड है पानी में वो u किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि वो धरती पे चल सकता है v किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो कह रहा है कि स्विमर को तैर के किनारे पे कहां लैंड करना चाहिए, ठीक है, स्विमर को तैर के किनारे पे कहां लैंड करना चाहिए, इसको बोल दीजिए P पॉइंट, पॉइंट ऑफ लैंडिंग। कहां पे लैंड करना चाहिए स्विट्जरलैंड, कि ही रीचेज हाउस इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, कि वो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में वो अपने घर पहुंच जाए। तो ध्यान दीजिए कि वो अगर समंदर में इस रास्ते से तैर के P पे आया है, ठीक है, तो A और P दूरी को x बोल दीजिए, तो P और H दूरी क्या हो जाएगा, L-x। ये सब कहानी तो सिंपल दिख रहा है। बताइए तो समंदर में वो कितना रास्ता तय किया है, SP दूरी तय करने में उसको कितना समय लगा होगा, उसको टाइम बोलिए T1 बराबर SP दूरी डिवाइडेड बाई समंदर में तैरने का स्पीड क्या था उसका, U, तो U लिखिए, ठीक है। उसी तरीके से अब मान लीजिए P पॉइंट से वो चलना शुरू किया अपने घर की ओर, तो कितने स्पीड से वो चलेगा, v किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर T2 को बोलिए कितना के बराबर हो जाएगा, PH जो बचा हुआ दूरी है डिवाइडेड बाय स्पीड v। तो SP का वैल्यू भी पहले लिख ही दीजिए, SP का वैल्यू दिख रहा है मुझे साफ साफ, √d² प्लस x² डिवाइडेड बाय u तो है यहाँ पे। फिर उसी तरीके से PH का वैल्यू क्या है, L-x डिवाइडेड बाय v। टोटल टाइम कितना लगा उसको घर पहुंचने में, टोटल टाइम T कितना लगा, T1 प्लस T2, थोड़ा सा जोड़ा जाए, T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा, √d² प्लस x² बाई u प्लस L-x बाई v। इसी एक्सप्रेशन को ना हमको क्या करना है, मिनिमाइज, की सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ये इसका क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का। तो आइए इसी को कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग अभी तक टोटल टाइम टेकन बाय द स्विमर टू रीच हिज होम का एक्सप्रेशन लिख लिए हैं। तो उससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को मिटाया जा सकता है, ठीक है। अब ध्यान दिया जाए, T का एक्सप्रेशन है
अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई, तो टाइम का एक्सप्रेशन लिखा जाए, अब टाइम फंक्शन ऑफ एक्स है और मुझे टाइम को मिनिमाइज करना है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालिए टाइम का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट किया जाए, टाइम को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया जाए, तो अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पूरा टर्म को एक मान के, एक यूनिट मान को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डिवाइडेड बाय 1 बाय क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और साथ में नीचे यू बैठा हुआ है। अच्छा, रूट के अंदर जो बैठा है उसका भी तो डिफरेंशिएशन लिखाएगा, तो कितना लिखाएगा, डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो सीधे लिखे ना 2x डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर u तो रह ही जाएगा, ये u कांस्टेंट है, ठीक है। और l बाई v का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस एक्स बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 बाई वी, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो शॉर्ट में बोलिए कि x बाई यू अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1 बाई वी, ये है एक्सप्रेशन फॉर द डेरिवेटिव ऑफ टाइम टेकन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैक्सिमा या मिनिमा की बात हो और मैक्सिमा या मिनिमा dt बाई dx को क्या होना होगा, 0। इससे क्या पता चला कि x डिवाइडेड बाई यू अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 1 बाई वी। इससे पता चला x बराबर u अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वी आया। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, अब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, और ये वाला एक्सप्रेशन सब आप मिटा सकते हैं, ठीक है, मिटा दिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया। अब एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, कितना आ गया, 1 माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर डी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर डी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो कितना आ गया, यू स्क्वायर डी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और भी सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना आएगा, यू डी बाई अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये वो x का वैल्यू है जिसके करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव ऑफ टाइम टेकन विथ रेस्पेक्ट टू x क्या आ गया है, 0। अब हमको ये चेक करना है कि क्या इसी वैल्यू ऑफ x के करस्पॉन्डिंग स्विमर को मिनिमम टाइम लगा है घर पहुंचने में, ठीक है। तो ये देखा जा सकता है, सीधी सी बात है कि ये जो dt बाई dx का साइन स्कीम बनाइएगा, साइन स्कीम किसका, डेरिवेटिव का, तो कहां पे 0 हुआ है, एक ही जगह 0 हुआ है, यू डी बाई अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सीधी सीधी बात है कि x का वैल्यू अगर इससे ज्यादा हो जाए, x का वैल्यू, तो फिर डबल फिर ये जो डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इस वैल्यू से कम हो जाए x का वैल्यू तो ये dt बाई dx नेगेटिव हो जाएगा, ये आप करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन स्कीम ऑफ dt बाई dx से पता चला कि फंक्शन पहले डिक्रीजिंग है। देखिए dt बाई dx का साइन पहले नेगेटिव है तो फंक्शन पहले डिक्रीजिंग है, x के बढ़ने पे देखिए ना फंक्शन घट रहा है, लेकिन इस वैल्यू के आगे फिर बढ़ रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। मतलब कि जो आप वैल्यू निकाले हैं x का वहां पे मिनिमा आया है। मिनिमा मतलब टाइम टेकन जो होगा, ये जो टाइम टेकन है वो मिनिमम है,
तो आप ये देख लिए। तो आप आराम से कह सकते हैं कि स्विमर को कहाँ लैंड करना चाहिए, ऐसे पॉइंट पी पे लैंड करना चाहिए जिसकी दूरी ए से ud बाई अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मिनिमम टाइम टेकन का वैल्यू है कितना। तो मिनिमम टाइम टेकन का अगर कोई वैल्यू पूछ ले तो तब तो यहाँ पे रखिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई यू प्लस, यहां पे भी प्लस लिख सकते हैं, एल माइनस एक्स बाई बी। ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किया जाए, कितना आया, यू स्क्वायर डी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, सबका रूट डिवाइडेड बाई यू प्लस, अब डायग्राम को मिटाया जा सकता है क्योंकि सारा राम कहानी तो हो ही चुका है, सब कुछ ये सब डायग्राम ये सब मिटाया जा सकता है। ठीक है। तो कितना है ये, प्लस एल माइनस एक्स का वैल्यू लिखिए यू डी बाई अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई वी। तो सब कुछ करके देखिए कितना आएगा, ऊपर में आ गया वी स्क्वायर डी स्क्वायर बाई यू अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस यहां आ गया क्या, एल अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस यू डी बाई वी इंटू अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए वी स्क्वायर डी स्क्वायर का रूट क्या होता है, वी डी होता है, तो सीधे भी वी डी भी लिख सकते हैं, वी डी। ये क्या निकल के आया, और सिंप्लीफाई हो सकता है। देखिए वी डी और यू डी वाले टर्म को एक साथ लाइए, कितना हो गया, वी माइनस यू डी, वी डी और यू डी वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, आगे सिंप्लीफाई किया जाए तो आगे बढ़ते हैं फाइनल कैलकुलेशन की ओर। क्या होगा, यहां से देखिए वी डी बाई u अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस यू डी बाई वी अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस, देखिएगा गौर से, एल बाई वी आ रहा है, ये मिनिमम टाइम टेकन का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, टी मिनिमम। अच्छा देखिए d और d बाई अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो कॉमन हो गया, अंदर में क्या जाएगा, v बाई यू घटे u बाई v प्लस l बाई v, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, v स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई यू v, और नीचे में क्या है, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस एल बाई वी। ये है मिनिमम टाइम टेकन। देख लीजिए अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको क्या बना देगा ये, तो ये आपका हो गया ये आपका आंसर फाइनल क्या हो गया, डी ये एक्सप्रेशन हुआ डी अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई यू वी प्लस एल बाई वी। ये हो गया मिनिमम टाइम टेकन का एक्सप्रेशन। ठीक है। तो अब आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पे। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है फाइंड द हाइट ऑफ द कोन of maximum volume
which can be inscribed in a sphere of radius r। शॉर्ट में वो कह रहा है कि एक स्फेयर है, उसके अंदर एक कोन को इंस्क्राइब करना है, अंदर रखना है ताकि फिट कर जाए स्फेयर के अंदर। इस कोन का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब जो कोन अंदर जाने वाला है उस कोन के बारे में मेरा डिजायर है कि ऐसे कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए और वो अंदर फिट भी हो जाए, दोनों चीज हो, वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो जाए और फिट भी हो जाए, ठीक है, इंस्क्राइब हो जाए। वैसे कोन का हाइट क्या होगा? ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सेंटर दिखाइए स्फेयर का। तो क्लियर है सिमेट्री से कि ये हो जाएगा r, ये भी हो जाएगा r और ये भी हो जाएगा r। ये सेंटर C है और नीचे तक ले जाइए, ये हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा? ये इसको बोल दीजिए बेस रेडियस। कोन का जो सर्कुलर बेस है ना उसका रेडियस कैपिटल R बोल दीजिए, ठीक है, ये स्मॉल r है। अब देखिए क्या करना है, मुझे वॉल्यूम लिखना है, ठीक है। तो बताइए तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच होता है पूरा हाइट। अच्छा, तो यहां से तो मुझे जो दिख रहा है कि पूरा हाइट क्या होगा, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको सी नहीं बोलिए, इसको डी बोलिए, इसको पी बोलिए, तो पूरा हाइट क्या है? हाइट एच है क्या? ए सी प्लस सी पी ही है ना। ए सी कितना है? स्मॉल आर है। सी पी कितना है? तो देख लीजिए सी पी हम कितना बोल सकते हैं? अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ये हाइट है, ठीक है। अब हम आराम से यहां वॉल्यूम के एक्सप्रेशन को फिर से लिख सकते हैं 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। हम चाहें तो कैपिटल आर स्क्वायर लिख सकते हैं यहीं से। कैसे लिख सकते हैं? सो देखिए h माइनस आर, देखिए ना h आर, स्मॉल आर को पीछे ले जाए तो h माइनस आर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्मॉल आर स्क्वायर माइनस h माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा ओपन अप होके? h स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2rh ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन मुझे फोकस किस पे करना है? वॉल्यूम पे, क्योंकि उसको मैक्सिमाइज करना है। तो इस वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या आएगा तब? 1/3 पाई आर स्क्वायर के बदले लिखिए 2 स्मॉल आर एच माइनस एच स्क्वायर इंटू एच लिखिए। ये हो गया वॉल्यूम का एक्सप्रेशन ओनली इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बाकी चीज को मिटा सकते हैं, तो मिटाते हैं। देखिए आपका वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या है? 2 पाई आर एच स्क्वायर बाई 3 माइनस पाई एच क्यूब बाई 3। लेट अस डिफरेंशिएट द वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू हाइट h। कितना हो जाएगा?
4πr/3 माइनस ये क्या हो जाएगा 3πh²/3। ठीक, कितना निकल के आया 4πr/3 माइनस πh²। ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। फिर वही कहानी, मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो उसका डेरिवेटिव को पहले क्या कर दें, इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो करने पे क्या सोल्यूशन आया है, देखिए तो डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो करने में क्या सोल्यूशन आया, पाई से पाई कट जाएगा, स्मॉल एच से एक स्मॉल एच कट जाएगा, तो बचेगा क्या 4r/3 बराबर h। देख लीजिए h बराबर 4r/3 आया। ठीक है, अब हम एक और चीज लिख ही लेते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू हाइट भी लिख ही लेते हैं। कितना हो जाएगा 4πr/3 माइनस 2πh। ठीक है, जिस वैल्यू ऑफ हाइट पे डेरिवेटिव जीरो हुआ है वो है 4r/3, उसको यहां रखिए 4r/3। 4r/3 रखिएगा ना तो क्या हो जाएगा, पूरा डबल डेरिवेटिव निगेटिव हो जाएगा। अब साहब इस वैल्यू को यहां रख के देखिए, आपका डबल डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है। डबल डेरिवेटिव निगेटिव हो और फंक्शन का डेरिवेटिव जहां जीरो हो तो वहां पे मैक्सिमा आता है, तो सीधे बोलिए ना कि जब हाइट का वैल्यू 4r/3 होगा, यानी पूरा हाइट ये 4r/3 होगा, तो तब कोण मैक्सिमम वॉल्यूम का होगा। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम का होगा। इनफैक्ट मैक्सिमम वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड भी कोई मान सकता है ना कि मैक्सिमम वॉल्यूम होगा कितना मैग्नीट्यूड वाइज, तो यहां पे है कितना लिखेंगे π/3 इस h के बदले 4r/3 इंटू 2rh के बदले क्या लिखेंगे फिर 4r/3 माइनस h² क्या हो जाएगा 16r²/9। ये बच के कितना आएगा मैक्सिमम वॉल्यूम 4πr³/9, अंदर में आया 8/3 माइनस 16/9, यानी 8/3 को क्या लिख सकते हैं 24/9। 24/9 घटे 16/9 क्या बचेगा 8/9, तो यानी कितना हो जाएगा 32πr³/81। ये वो वॉल्यूम है जिस वॉल्यूम का कोण को आप फिट कर सकते हैं स्फीयर के अंदर, और इस वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम वाला कोई कोण को आप फिट नहीं कर सकते हैं इस स्फीयर के अंदर। ये सब एनालिसिस आपको करने आना चाहिए। अब एक अगला सवाल देखते हैं, सो दैट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन। बस हिंदी में बोले तो मान लीजिए कि ये कोन है, ठीक है, और ये हो गया उसका हाइट, ये हो गया कोन का रेडियस, रेडियस को बोल दीजिए कैपिटल R, और ये सेमी वर्टिकल एंगल को बोल दीजिए थीटा। और मुझे इसके अंदर क्या फिट करना है, एक ऐसा सिलेंडर को फिट करना है जिसका सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया, मेरे हिसाब से यहां पे कर्व्ड सरफेस ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया
which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone। तो मतलब कोन का अगर रेडियस कैपिटल आर है तो सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर बाई 2 होना चाहिए यदि सिलेंडर का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट पॉसिबल है, जिसको हम अंदर इंस्क्राइब कर सकते हैं, अंदर फिट कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका सिलेंडर का बेस। ठीक है, सिलेंडर के हाइट को स्मॉल h बोलिए और सिलेंडर के रेडियस को स्मॉल r बोलिए। तो सिलेंडर का यहाँ पे हो गया सिलेंडर का तो ये कितना हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और ये कितना हो जाएगा स्मॉल आर। अच्छा ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। अब बताइए सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या लिखेंगे? ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया को बोलिए S, कितना होगा 2 पाई स्मॉल r इंटू एच, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, h जो है h यहां ध्यान दीजिएगा, ये तो थीटा है क्योंकि ये भी थीटा है, तो ये h और r माइनस r में क्या रिलेशन है देखिए तो tan थीटा बराबर कैपिटल R माइनस स्मॉल r बाई h है ना। तो h का वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना 2 पाई स्मॉल r, और h के बदले लिख सकते हैं कैपिटल R माइनस स्मॉल r बाई tan थीटा। ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, जहां पे थीटा तो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू होगा ना, सेमी वर्टिकल एंगल है ये, एक पर्टिकुलर कोण का तो एक पर्टिकुलर थीटा फिक्स्ड ही वैल्यू है, ये वेरिएबल नहीं है। यहाँ वेरिएबल क्या है आपका, वेरिएबल स्मॉल r है, जिसको वैरी करा के आपको मैक्सिमम पॉसिबल कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढना है। चलिए तो कितना हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन को लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R स्मॉल r बाई tan थीटा माइनस 2 पाई स्मॉल r स्क्वायर tan थीटा। यही ना हुआ, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सिलेंडर। ठीक है, लेकिन मुझे इसी को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। फिर याद कीजिए मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। तो एक मात्र वेरिएबल इस एक्सप्रेशन में क्या है स्मॉल r, तो ds बाई डी आर क्या होगा, यहां से देखिए तो 2 पाई कैपिटल R स्मॉल r का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r होगा, तो कितना आ जाएगा 4 पाई r बाई tan थीटा होगा। मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 0। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला 0 होना चाहिए। ये 0 कब होगा, जब 2 पाई कैपिटल R बराबर 4 पाई स्मॉल r हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल r बराबर 2 कैपिटल R बाई 4 दैट इज कैपिटल R बाई 2। यही तो प्रूफ करना था, लेकिन ठीक है ना। लेकिन अब एक चीज और देख लीजिए कि क्या सच में कैपिटल R बाई 2 वैल्यू पे सरफेस एरिया जो है ग्रेटेस्ट होगा। तो सिंपल सा टेस्टिंग है, डबल डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। देखिए ds बाई डी आर कितना है 2 पाई कैपिटल R बाई tan थीटा माइनस 4 पाई स्मॉल r बाई tan थीटा है। एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए इसको, d2s बाई डी आर स्क्वायर। तो पहला टर्म तो कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस 4 पाई स्मॉल r का डेरिवेटिव 1। तो ये जो टर्म आया है ये तो निगेटिव है, मतलब थ्रू आउट ही डबल डेरिवेटिव निगेटिव है।
और इस वैल्यू पे डेरिवेटिव 0 हुआ है, दोनों चीज को कंबाइन कीजिए तो क्या निकल के आएगा कि इस वैल्यू पे कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया इज मैक्सिमम, ठीक है, व्हेन रेडियस ऑफ सिलेंडर इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कोन। यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट समझाना था मैंने आपको समझा दिया है। बस एक जाते आते एक छोटा सा सवाल करवा के जा रहे हैं, उसका लेना देना कोई मैक्सिमा मिनिमा से ऐसे तो नहीं है, लेकिन ये बड़े काम का रिजल्ट है, इसलिए मैं इस चीज को डिराइव करवा देता हूं कि लेटर से कभी कभी आपको ऐसे लिख के देगा कोई एग्जामिनर, a cos x प्लस b sin x, मतलब एक फंक्शन है y जो सम नंबर a इंटू कॉस एक्स है प्लस सम नंबर b इंटू साइन एक्स है, जहां पे x वेरिएबल है, इनफैक्ट x एंगल है, ठीक है। ये एक फंक्शन है और एग्जामिनर पूछ रहा है कि इस फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा इस तरह ये बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसलिए दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। जो हम बताने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद भी रखिएगा। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा, देखिएगा कैसे डील करते हैं। y बराबर देखिएगा a cos x प्लस b sin x को जानबूझ के डिवाइड कर देंगे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, और चूंकि जानबूझ के डिवाइड किए तो जानबूझ के मल्टीप्लाई भी करना होगा ताकि ये दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को नलिफाई कर दे। अब थोड़ा देखिए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर और अंदर में क्या है, a बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स प्लस b बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो क्वांटिटी है ना, ये और ये, इसको ध्यान दिए, दोनों ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी का स्क्वायर का सम देखिए क्या है। ये जो पहला क्वांटिटी है इसको क्वांटिटी 1 बोलिए और इसको क्वांटिटी 2 बोलिए, दोनों का स्क्वायर का सम देखिए, क्वांटिटी 1 का स्क्वायर प्लस क्वांटिटी 2 का स्क्वायर करके देखिए कितना आ रहा है, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप खुद करके देख लीजिए ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये कितना निकल गया, 1। लेकिन हमको पता है एक और चीज दिख रहा है कि ये जो a बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये तो ऑलवेज लेस देन 1 ही रहेगा, कुछ भी कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट a से तो बड़ा ही ना होगा, तो ये जो पूरा नंबर है लेस देन 1 है। सिमिलरली ये जो दूसरा नंबर है b बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो न्यूमरेटर b है लेकिन डिनोमिनेटर b से ज्यादा है, तो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 दोनों ही लेस देन 1 क्वांटिटी है। ध्यान दीजिएगा, लेस देन 1 क्वांटिटी है और दोनों का स्क्वायर का सम 1 है। तो इस दो प्रॉपर्टी को यूज करके हम बोल सकते हैं कि लेट a बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अगर a बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा है तो नेचुरली दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही 1 होता है और यहां आप दिखाए हैं कि दोनों का स्क्वायर का सम 1 है, तो देन b बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, ये थीटा रहा, ये a रहा, ये b रहा, ये हाइपोटेनस रहा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो है ही, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस तो है ही,
बेस पाई हाइपोटेनस। तो ऐसे भी देख सकते हैं कि हम एक ऐसा एंगल थीटा मान सकते हैं जिसका साइन थीटा इतना हो और कॉस थीटा इतना हो, तो हम अब क्वांटिटी 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा कॉस एक्स प्लस ये दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन एक्स, और बाहर क्या बैठा हुआ है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इस चीज को देखिए, ये कैसा फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए याद रखिएगा कि साइन ऑफ ए प्लस बी जो होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। इस लिहाज से इस चीज को यहां पे मिलाइए, क्या है, साइन ए कॉस बी। साइन ए के बदले यहां कौन रोल प्ले कर रहा है, थीटा। बी का रोल प्ले कौन कर रहा है, एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ, इस पूरा टर्म जो है ये है, इसके बदले यहां पे ये लिख सकते हैं ना, साइन ऑफ ए प्लस बी। ए के बदले थीटा और बी के बदले एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब आप y को ऐसे लिख सकते हैं। अब तो साफ साफ मुझे पता है कि साइन का औकात क्या है, बहुत हुआ तो 1 हो सकता है। साइन बहुत होगा तो साइन, कोई भी एंगल का साइन जो होता है बहुत हुआ तो 1 हो सकता है। 1 गुने दिस मैक्सिमम वैल्यू हो गया। इन शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 1 होता है। अब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, सिमिलरली मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो चलिए फिक्स है। साइन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1, तो सीधे बोलिए ना -1 गुने अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज हुआ और ये चीज हुआ, मतलब मेरा कहना है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है इसका, यहां भी लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, यहां से दिख रहा है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन का मैक्सिमम वैल्यू तो 1, तो ये हो गया मैक्सिमम। मिनिमम क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। शॉर्ट में बोलिए कि इस तरह का जब भी कभी एक्सप्रेशन दिखाई दे a cos x प्लस b sin x, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखिएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसलिए आपको बता दिए, और कोई बात नहीं था, ठीक है। तो हमें जो आज बताना था बता दिया, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। जाते जाते आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, वो ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब करना है, ठीक है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी, ए बी और ए सी बराबर है, उसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब करना, और सर्कल का रेडियस क्या है, आर है। ये गिवन है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब करना है। प्रूफ क्या करना है कि लीस्ट पेरीमीटर of such an isosceles triangle, लीस्ट या फिर मिनिमम पेरीमीटर of such an isosceles triangle which can within which a circle of radius r
कैन बी इंस्क्राइब्ड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या पूछा गया है कि मिनिमम पेरीमीटर ऑफ सच एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इन व्हिच अ सर्कल ऑफ रेडियस r कैन बी इंस्क्राइब्ड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या होगा, व्हाट इज द मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम पेरीमीटर। ठीक है, यही क्वेश्चन है, ये सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम वाले ग्रुप पे डाल दीजिएगा, हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। ये भी रेडियस r ही होगा। इस तरह के सर्कल को क्या बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं। इस तरह के सर्कल को इन सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और आपका मैक्सिमम मिनिमम वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास से आपका इंटीग्रेशन शुरू होगा, जो कि बेसिक मैथ्स का लास्ट टॉपिक है। समझिए, वो 1 से 2 क्लास लगता है मुश्किल से। तो आप अब फुल्ली इक्विप्ड हो गए हैं। जैसे ही इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे, आपको उसके बाद एक समरी बताएंगे कि हमने इतना बेसिक मैथ्स का जो टॉपिक है वो पढ़ा क्यों है, वो कहाँ मदद करेगा। तो आपका पूरा मैकेनिक्स में ही मदद करेगा। डायरेक्ट कभी बेसिक मैथ्स करके आईआईटी जेईई के सिलेबस में कोई चैप्टर नहीं है, इसलिए आप लोग के मन में कभी कभी डाउट हो जाता होगा कि इतना लंबा क्यों चल रहा है ये टॉपिक। यकीन मानिए, ये टॉपिक अगर आपका कमजोर होगा, आपका पूरा 11th का फिजिक्स कमजोर हो जाएगा। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब चीज आपका कहीं ना कहीं मैकेनिक्स में देखिएगा यूज आएगा। इनफैक्ट अगला लेक्चर में जब मैं शुरू करूंगा, तो इनफैक्ट अभी तक जितना मैक्सिमम मिनिमम में जो चीजें पढ़ाया है उसका एप्लीकेशन पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा कि कहाँ कहाँ फिजिक्स में आएगा, पहले वो बता दूंगा, तब इंटीग्रेशन शुरू करूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय।